सो बेसिकली वो दो कंपनीज कौन सी हैं आइए देखते हैं। सो पहली कंपनी तो यही है कॉफीड एंटरप्राइज। रीज़न बीइंग इसका करंट प्राइस है 45, बुक वैल्यू है 176। इसका मतलब अगर सीधा सीधा ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने की कोशिश करेगी, ठीक है चलो अपने बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं, लेट्स लिक्विडेट ऑल आवर एसेट एंड लेट्स पे ऑल द लोन्स दैट वी हैव। बाय द वे इनके पास सिर्फ 20% लोन है विच इज़ कूल। सो उसके बाद हर शेयर होल्डर को 176 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन कंपनी का प्राइस अभी 45 रुपीज़ का चल रहा है। मैंने इसको लगभग 41 रुपीज़ के पे ख़रीदा हुआ है और मैं इसमें बने रहूँगा, लगभग एटलीस्ट 100-150 के अराउंड तक बेचूंगा मैं इसे। सो मैंने इसको यहाँ बॉटम पे ही ख़रीदा है। तो यार मैं चीज़ों को इसी तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और कितना गिरेगी। अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं गिरेगी, डेफिनेटली गिर सकती है। मैं 1000% एग्री कर रहा हूँ कि आप मुझसे पूछोगे ना कि हे हेमंत व्हाट इज़ द गारंटी कि वो आगे नहीं गिरेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे को दिख रही है सीधा सीधा इतनी अपॉर्चुनिटी है, प्लस मैं अपने कैपिटल का बहुत स्मॉल परसेंटेज ही हर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करता हूँ। सो इसीलिए मैंने कैफे कॉफी डे में भी थोड़ा सा अपना पोर्शन इन्वेस्ट किया है और ऑलरेडी मेरे को 10-15% का गेन मिल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गेन विल ग्रो टू मोर देन 50-100-300% प्रोबेबली, यहाँ पे सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी दिख ही रही है। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है कि कॉफीड एंटरप्राइज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्री, एम 1000% एग्री विद योर पॉइंट कि इनका बहुत ज़्यादा लॉस है, बट हे पेंडेमिक इज़ टेम्पररी बट बिजनेस इज़ परमानेंट। और जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ, जितने भी लॉस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी हैं, कंपनी के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो पेंडेमिक खुलेगा, चीज़ें इंप्रूव होंगी, थोड़े बहुत भी अगर ऑपरेशंस इंप्रूव होते हैं तो इस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, ये स्टॉक का प्राइस इंप्रूव होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इंप्रूव होना चाहिए। सो मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। सेकेंड स्टॉक इज़ बर्गर किंग। सो बर्गर किंग में इन्वेस्ट करने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि बेसिकली जो जुबिलियंट फूड वर्क्स है, जब इसका आईपीओ आया था तो मैक्स में अगर हम जाके देखें तो जुबिलियंट फूड वर्क्स तब लगभग, यहाँ पे खैर 110 115 पे शो कर रहा है, लेकिन ग्राफ में कहीं 66 के अराउंड शो कर रहा था, बट ठीक है चलो 115 भी मान लो। 115 पे ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद से काफ़ी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है यहाँ पे। तो कंपनी बेसिकली 30 टाइम्स हो गई है इन द पास्ट 11 ईयर्स। और बेसिकली सी आई एग्री विद योर पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन करते हो कि हे इनके पास इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं थे, अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, अब कैफे कल्चर रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ गए, आई एग्री विद योर पॉइंट। प्लस जुबिलियंट फूड वर्क्स पास में कभी लॉस में नहीं थी। फॉर द पास्ट 10 ईयर्स मेरे को तो प्रॉफिट ही दिख रहा है और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 33 करोड़ से ग्रो करके 320 करोड़ तक आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, नो डाउट इन दैट। जुबिलियंट फूड में इन्वेस्ट नहीं करना है, जुबिलियंट फूड जैसी ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बर्गर किंग से, क्योंकि बर्गर किंग अभी ऑलरेडी लेस देन $1 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है, बहुत छोटी कंपनी है। और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स सितंबर में तो हमें पता है पेंडेमिक की वजह से ये जीरो है लगभग, लेकिन कंसिस्टेंटली उसके बाद से इम्प्रूव हो रहे हैं। और अगर मैं ईयरली लेवल पे भी देखूँ सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे हैव इम्प्रूव्ड इट 8 करोड़ से 79 करोड़, 109 करोड़, 15 करोड़। अब यहाँ पे ना कोई अदर इनकम की एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं है जो कैफे कॉफी डे के साथ थी। अदर इनकम जो है 10-11-12%, 20% अदर इनकम वैसी ही मेंटेन है। हाँ बस इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें भी एक खुशखबरी है, इन पे 800 करोड़ का लोन हुआ करता था, जो लोन इन्होंने उतार के 600 करोड़ कर दिया है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। प्लस वन मोर थिंग कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो एफ ने अपनी होल्डिंग इसमें पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे से इंक्रीज़ की है, डी ने थोड़ी सी कम की है, एग्री। एज अ रिजल्ट पब्लिक की अगर होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक की हमें लग रहा है 25% है, लेकिन 25% नहीं है, 7.36 एंड 1.74 तो ऑलरेडी बिग प्लेयर्स के पास है। तो पब्लिक के पास बचती है लगभग कितनी, 17-18% ही है पब्लिक के पास, और मेजोरिटी ऑफ द स्टेक प्रमोटर्स के पास है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बर्गर किंग में लगती है। और अगर बेसिकली हाँ जुबिलियंट के प्राइस से मैंने आपको कंपेयर करके बता ही दिया है। सो बर्गर किंग बहुत इजीली सर्वाइव भी कर सकता है, कम्पीट भी कर सकता है, और बर्गर किंग ऑलरेडी बहुत इजीली प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अगर आपके माइंड में हल्का सा भी ख्याल आ रहा है कि मैं जोमेटो में पैसे डाल दूँ, तो उससे बेटर है बर्गर किंग में डाल दो। आगे आने वाले 5 से 10 साल में मैं बर्गर किंग को बहुत बहुत अच्छे से ग्रो होता हुआ विजुअलाइज भी कर पा रहा हूँ, इमेजिन भी कर पा रहा हूँ, और वो चीज़ें उसकी नंबर में थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू भी हो गई है। कोई कंपनी एक क्वार्टर में 300 करोड़ अगर लोन उतार देती है ना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने लोन उतारा, और कंपनी धीरे धीरे धीरे
जब लोन को ज़ीरो ही कर देगी अगर इसी तरीके से उतारती रहे आगे वाले क्वार्टर्स में, सो जो मेजॉरिटी जो रीज़न कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है वो रीज़न है कि कंपनी बेसिकली जितना प्रॉफिट यहाँ पे लाती है कंपनी को इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है उसका, ठीक है वो कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी मेन पॉइंट इस कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे अभी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रही है। लेकिन धीरे 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 कंपनी लोन पे करके अपना लोन पूरा रीपे करके जब वापस से चीज़ें इंप्रूव होनी स्टार्ट होंगी तो आई एम प्रिटी श्योर बर्गर किंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो मेरी तरफ से ये दो पोजीशंस थी, दो स्टॉक्स थे जो मैं मेंशन करना चाहता था, कॉफी डे एंटरप्राइज एंड बर्गर किंग। जुबिलियंट फूड नहीं खरीदना इस पॉइंट पे, जुबिलियंट फूड ने लेट मी शो यू 30 टाइम्स की ग्रोथ शो की है, वेल डन कर दी इसने वो ग्रोथ शो। अब ये इसके बढ़ने के चांस मुझे पर्सनली कम क्यों लग रहे हैं, मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों कम लग रही है कि ये ऑलरेडी 180 के पी पे अवेलेबल है। सी ऐसी बहुत हाई पीस तब जस्टिफाइड होती हैं जब स्टॉक के रिजल्ट, स्टॉक के नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरे हुए हों, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। लेकिन इस केस में कंपनीज के जो नेट रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, 320 करोड़ का मैक्स था और अभी 280 करोड़ 230 करोड़ के अराउंड इसके चल रहे हैं रिजल्ट्स। इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद अगर ये स्टॉक 180 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, विच मीन्स इट इज़ डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड, डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड। या तो कोई जो भी इन्वेस्टर्स इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो सारे लॉस में जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो जुबिलियंट फूड में इन्वेस्ट करने को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, साफ मना कर रहा हूँ। कैफे कॉफ़ी डे एंटरप्राइज और बर्गर किंग ये दोनों मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इसमें देख सकते हो। इफ़ यू फील लाइक या दिस इज माइट बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली दोनों में इन्वेस्टर हूँ, मैं बर्गर किंग में भी कई दिनों पहले मैंने इन्वेस्ट किया था और कैफे कॉफ़ी डे में भी मैंने आई गेस 1-2 हफ्ते पहले इन्वेस्ट किया था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुझे बस आपको यही बताना था कि जोमेटो के आईपीओ से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत फिशी तरीके से इन्होंने कॉस्ट कम दिखाई है अपनी और अपने लॉसेस को कम दिखाया गया है। प्लस कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, ब्रूटल कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। उबर ईट्स ऑलरेडी रियलाइज कर चुकी है और कट चुकी है, ठीक है। सीधी सीधी बात है यार, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ये समझ जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन आए ना आए, लॉन्ग टर्म अगर बैठे आप तो फंस जाओगे स्टॉक में। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मतलब मेरी पिछली वीडियो में देख रहा था उसमें काफ़ी कम लाइक थे और जबकि कमेंट्स और व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट सम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, या मैं अपने स्टॉक्स को, अपनी रिकमेंडेशंस को, अपनी एजुकेशनल वीडियोस को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करूँ। लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन प्लीज़ लाइक दोज वीडियोस, और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।